कैसे संकेत? देखिए, कल मार्केट बहुत सुस्त लोग कह रहे हैं, बहुत स्लो था, कुछ खास किया नहीं मार्केट ने वहाँ पे, एकदम थोड़ा सा बढ़ा और वहीं पे गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बढ़त है, थोड़ी सी बढ़त आप देखिए, लगभग 20% की रैली S&P में हो चुकी लोज से। तो टेक्निकली अब उसको बुल रन मान लेना चाहिए। वन गो में 20% रैली बढ़ रही है। 4284 की क्लोजिंग है इसकी, जो कि बहुत सारे अहम स्तरों से ऊपर चली गई है, जबकि बढ़ा कितना है 0.2%। तो थोड़ी बढ़त ज़रूर हुई थी कल, बहुत ही सुस्त मार्केट आप कहेंगे, बहुत छोटे सा रेंज में, लेकिन ये बढ़त अपने आप में बहुत दमदार बढ़त है और ये अक्टूबर की लो से 20% ऊपर है। वैसे ही आप नैस्डैक को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी मतलब 2023 के हाईस पे खड़ा है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ दूसरे वाले स्टॉक्स में भी थोड़ी थोड़ी रौनक देखने को मिली। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रिटेलर अभी भी नेट सेलर है और इसको बहुत बड़ा बुल संकेत मानते हैं वहाँ के एनालिस्ट, कि जब रिटेल वाले बेचने लगते हैं तो बुल मार्केट हो जाता है, बुल सिनेरियो बनता है। तो ये कल मार्केट वहाँ का था, इसलिए मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। कल की तेज़ी बहुत मायने रखती है, भले ही छोटी सी तेज़ी हो। आप देखिए, विवाद जो चल रहा था एनालिस्टों के बीच में, उसमें से एक शूरवीर निकला, कैनेडियन बैंक है BMO, उसने 4550 का टारगेट दिया है S&P का इस साल में, यानी 2023 में। अभी कितना 6 महीने तो बाकी है और हम खड़े हुए हैं 43 43 ने। तो उन्होंने, उनका टारगेट 4300 का था, उसको उन्होंने रेस करके 4550 कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इस घटना के पीछे जो कारण था कि मतलब ये इस तरह की थोड़ी सी बढ़त, इतनी बड़ी बढ़त क्यों रही, कल चाइनीज स्टॉक जो अमेरिका में लिस्टेड है ड्रैगन इंडेक्स में, उसमें बड़ी रैली बनी। पहले खूब पिटाई हो रही थी, कल उसमें तेज़ी बनी और 3-3.5% वो इंडेक्स गया और बहुत सारे स्टॉक्स में तेज़ी बनी। क्यों तेज़ी बनी? हल्का सा हमने जिक्र किया था कल कि चाइना परेशान है अपनी स्लो डाउन को देखते हुए। तो खबरें आ रही कि वहाँ की सरकार ने, जो लेंडर है सबसे बड़े, उनको ये कहा है कि आप लोग रेट कट करिए और उससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत मदद की ज़रूरत है, तो रेट कट के लिए कहा गया है। और ये भी कहा जा रहा है चाइना की तरफ से, मतलब अभी कंफर्म नहीं आया, ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन वहाँ की जो, अब चूँकि वहाँ की पार्टी ही वहाँ का माउथपीस मानी जाती है, तो एक स्टिमुलस पैकेज की तैयारी चल रही है। उसके चलते आयरन ओर के प्राइसेस 6 मंथ लो से ऊपर आ गए हैं। काफ़ी बड़ी तेज़ी कल आयरन ओर में बनी है। मेटल्स में स्पेशली तेज़ी बन जाती है जब ऐसी खबरें आती हैं। तो चाइना ने 2 काम किए जो बहुत ज़रूरी समझना। एक तो उन्होंने रेट कट करिए, दूसरा उन्होंने कहा कि जो डॉलर डिनोमिनेटेड डिपॉजिट्स हैं उनका रेट कट करके 4.3% पे लाइए। तो उससे क्या होगा कि डॉलर रिलीज़ होगा, जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, डॉलर रिलीज़ होगा तो एक्सपोर्टर्स को और इम्पोर्टर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर ये है, तो इसलिए चाइना पे आपको नज़र रखनी चाहिए, वहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही हैं। ये असली रीज़न था मार्केट में दम पैदा करने के लिए। तीसरा, IT स्टॉक में आजकल ऐसा फैशन चल गया है कि आप AI का नाम ले लीजिए, खाली करा कुछ नहीं है, खाली आप नाम ले लीजिए कि हम AI पे फोकस करेंगे, जनरेटिव AI से अपना काम चलाएंगे, स्टॉक रॉकेट हो जाता है। कल एक छोटी सी कंपनी है गिट लैब में 31% की तेज़ी बनी, जबकि रिजल्ट्स बहुत ही कमज़ोर थे, एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेटर, लेकिन कमज़ोर रिजल्ट, उसके बावजूद स्टॉक 31% ऊपर था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हम जनरेटिव AI का इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो कल की कहानी ये है, IT में धुआंधार तेज़ी, छोटे दूसरे स्टॉक्स में भी तेज़ी बन रही है। रिटेलर अभी भी नेट सेलर है, उसके बावजूद मार्केट नए हाइज और कई सारे अहम स्तरों को तोड़ चुका है। तेज़ी तेज़ी तेज़ी। तो पहले वो .com था, फिर वो आया टेक लगा दो, तुम चमकता है आपका धंधा। अपने आप में AI बहुत सारी लगाना है कंपनियों सबको। ने प्रयास किया था। आपको याद ना, नाम बदल के कुछ लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी कंपनी घोषित कर देते थे, काम कुछ अंदर और धंधा कर कुछ रहे और था। हैं। हाँ, अब वही US में चल रहा है, खाली AI बोल दो, आप मुंह से निकल जाए प्रमोटर के कि मैं AI पे काम करूंगा, देखो स्टॉक कैसे चलता है। लगातार वही हो रहा है। अब बताइए, गिट लैब में 30-31% की तेजी बनी कल। ये है ग्लोबल। अच्छी बात ये है, S&P के टारगेट, S&P यहीं आके अटकता था, बार बार मेंशन करते थे। 4200 अगर पे ये अटकता चल था गया तो फिर मूड माहौल भाई, बदलेगा। चल गया। अब ये 4500 पे रुकेगा नहीं, चल गया ये। 30 जून तक तो अभी समय भी है। 30 जून तक अभी काफी टाइम है। भैया